तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से आपका निकाला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से निकाला गया है। तो डिपार्टमेंट का नाम आप याद रखिएगा, आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल इंडिया की वैकेंसी है ना, मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट नेम का बात करें तो देखिए किस पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, तो ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल कैडर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 94, यानी 94 पोस्ट पे जो आपका वैकेंसी निकला है आपका, याद रखिएगा, ऑफिसर्स ग्रेड बी जनरल कैडर। अप्लाई डेट का बात करें तो देखिए 25 जुलाई से लेके आपका 16 अगस्त तक जो है आपका ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, यानी फॉर्म जो है आपका 25 जुलाई से भराना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है आपका 16 अगस्त 2024 रहने वाला है। फी का बात करें तो देखिए इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को जो है 850 रुपये का जो है फी लगेगा और SC ST PH वालों को जो है 100 रुपये का, और साथ ही साथ आपको जो है 18% GST लगेगा। सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट सभी को लगेगा 18% का GST लगेगा। एज का अगर बात करें तो देखिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपका 30 साल है। और एज का जो कैलकुलेशन होगा है ना, यानी आयु का जो गणना होगा वो होगा आपका 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 के अनुसार ये जो एज है आपका 21 से 30 ये चेक आपका कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 1 जुलाई 2024 के अनुसार जो है ये जो एज है आपका 21 से 30 ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा। अगर 1 जुलाई 2024 तक किसी का एज अगर 21 साल से कम हो रहा है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो SC ST वाले को 5 साल का और ओबीसी को जो 3 साल का जो है इसमें अधिकतम आयु में छूट मिलेगा। देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो याद रखिएगा ऑनलाइन है, यानी आपको जो है ये इस भर्ती में आवेदन आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा और फी भी जो है आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन और मोड ऑफ पेमेंट दोनों आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो देखिए इसका सिलेक्शन बेसिकली आपका 3 फेज में होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर इसको जो क्वालिफाई करेगा उसमें मेंस होगा उसको, फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो याद रखिएगा इसमें आपका 3 स्टेज है। सबसे पहले आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते हैं तो आपको मेंस में बैठने के लिए नहीं मिलेगा, और मेंस को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका मेंस और इंटरव्यू पे प्राप्त जो नंबर होगा उसके बेसिस पे बनेगा, है ना। प्रीलिमिनरी का जो मार्क्स है वो आपका मेरिट लिस्ट पे ऐड नहीं होने वाला, यानी मेरिट लिस्ट बेसिकली आपका मेंस और इंटरव्यू पे जो नंबर मिलेगा प्राप्तांक उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। सैलरी का बात करें तो देखिए इसमें जो है आपका 1,25,194 है ना पर मंथ के हिसाब से हर महीने जो है इन हैंड सैलरी मिलने वाला है, तो सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है। एग्जाम डेट का बात करें तो देखिए इसमें फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 8 सितंबर 2024 को होगा और फेज 2 का एग्जाम जो होगा वो आपका 19 अक्टूबर 2024 को होगा। एलिजिबिलिटी का बात करें तो देखिएगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे BS हो, BSc हो, BCom हो, BB हो, BC हो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, डिग्री कंप्लीट हो चुका है आपका, तो आप इसमें भरने के लिए जो है सक्षम है ना, यानी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ग्रेजुएशन में जो है जनरल ओबीसी वालों का अगर 60% है तभी वो आवेदन कर सकता है। यानी ग्रेजुएशन में अगर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का 60% से अगर 60% से कम नंबर है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। तो ग्रेजुएशन जो विथ 60% जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को और SC ST वालों को 50% मार्क्स चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, तभी वो इसमें आवेदन कर सकता है। तो ये जो परसेंटेज है इसके बेसिस पे जो है इसको देख लीजिएगा। चलिए फेज 1 का जो एग्जाम है इसके सिलेबस को जरा सा बता देते हैं एग्जाम पैटर्न को। तो जो देखिए इसका जो फेज 1 का जो एग्जाम होगा वो आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस से 80 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपका 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से जो आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपका 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के, और रीजनिंग से जो आपका 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। तो इस तरह से अगर हम देखें तो फेज 1 का जो एग्जाम है उसमें आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाला है, यानी 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो याद रखिएगा सबसे मेन चीज है इसमें कि फेज 1 में इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, तो आप केयरफुली सारे क्वेश्चंस को डील कीजिएगा, है ना, जो क्वेश्चन आएगा उसी को बनाइएगा।
चलिए फेज 2 का अगर एग्जाम को देखें, एग्जाम पैटर्न को देखें, तो देखिए फेज 2 का जो है आपका 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका 3 पेपर रहने वाला है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में जो है आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से जो है टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिसमें से याद रखिएगा 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 50% आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टेड जो है क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। लॉन्ग आंसर आपके रहेंगे जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर 2 का अगर बात करें तो पेपर 2 जो है आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, यानी आपका एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब लिखना होगा, है ना। और ये फुली जो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और पेपर 3 जो है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इस सेक्शन से, है ना। और इसमें भी आपका 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा और 50% आपका सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। आपको लॉन्ग आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए साथ ही साथ इसमें देखिए याद रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा, यानी आधा घंटा दिया जाएगा। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको जो है 90 मिनट दिया जाएगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो आप देख लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन जो मैंने बताया, ये एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले का जो है 60% है तो आवेदन कर सकते हैं वो लोग, और अगर SC ST वाले का जो है 50% मिनिमम है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मिनिमम का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, तो देख लीजिएगा इसमें सैलरी बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। मैंने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।